अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी के साथ साथ हम फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, हमने मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा था, और साथ में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में। राइट, ओके। आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम आपको बताया था दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट उसी सूरत में कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम, अदरवाइज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ मिलती जुलती कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। यहाँ पर ऑर्डर सेम की तो कंडीशन नहीं है, बट दो मैट्रिसेस को उसी सूरत में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बराबर हो। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला जो मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लेट्स से ए बी। ए के अंदर जो कॉलम्स की तादाद है और बी की जो रोज की तादाद है वो बराबर होनी चाहिए। अगर तो बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। आपको पता है हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते हैं m बाई एन। m यहाँ पर रोज को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ी अच्छी डायग्राम बनी हुई है, अगर आपको ये समझ आ जाती है तो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं रहेगी आपके लिए। देखें, m बाई एन ऑर्डर है a का और b का ऑर्डर है n बाई b। अभी ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम ऑफ a को, और यहाँ पर भी इसने n ही लिया हुआ है। और ये रोज ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है ना, बी की रोज है ये। अगर तो ये बराबर होंगी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m बाई पी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमें ये भी तो देखना है ना कि जो आंसर आ रहा है, जो आंसर में मैट्रिक्स आ रहा है, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर आपको पता चलेगा पहले मैट्रिक्स की रोज और दूसरे वाले की कॉलम से। ठीक है, एम बाई पी। मिसाल के तौर पर, मैं एम पी से अगर नहीं समझ आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल 4/2, या बल्कि 3/2 में ले लेता हूँ, 3/2, 3/2। और एक और मैट्रिक्स आपके पास पड़ा हुआ है बी, उसका ऑर्डर है लेट्स से 2/1। बिल्कुल इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, क्योंकि ए के अंदर कितने कॉलम्स हैं, दो, और बी की रोज कितनी है, वो भी दो है। और आंसर क्या आएगा, 3/1। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या आएगा, 3/1। यहाँ से पहला नंबर और यहाँ से आखिरी। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है ना तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत आसान है, अदरवाइज थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अभी एक और मिसाल देता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक और मिसाल देता हूँ। अब की बार हम यूं करते हैं कि एक मेरे पास मैट्रिक्स, अगेन ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है फॉर एग्जांपल 1/4, और बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 4/1। तो बताएं ज़रा, क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ए के कॉलम्स की तादाद 4 और बी की रोज भी 4 है। और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/1, 1/1, जो कि जस्ट एक नंबर होगा। और ऐसे ही हम सॉल्विंग करेंगे आगे एक्सरसाइज। क्लियर है ना बात? तो यहाँ से पहला नंबर और यहाँ से दूसरा, यानी यहाँ से आपने लेनी है रोज और यहाँ से लेने कॉलम्स, वो आपके आंसर का ऑर्डर या साइज हो। क्लियर है बात? ओके, हो गया। अभी आते हैं तरीकाकार पे, कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है। एक बार ये आपका रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मल्टीप्लाई करना कैसे। एग्जाम्पल में इसने दो, आप देख सकते हैं मेट्रिसेस लिए हुए हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। याद रखें, अगर ऑर्डर सेम है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, दोनों 2/2 है ना। आपने करना क्या है, पहले की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना, वेरी सिंपल। दोबारा सुन लें, पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना कैसे है वो भी सुन लें। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बल्कि मैं एक मिनट जरा नीचे लिखता हूँ। ये उसने लिखा हुआ है ए बी इकट्ठा एक साथ। तो ये देखें ज़रा, ये पहली रो है, इसको आपने बी के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। कैसे? पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को दूसरी से। ये देख सकते हैं, 9 × 2 जमा 7 × 5। क्लियर है बात?
क्योंकि ये पहली रो और पहला कॉलम था तो इसलिए ये पहली पोजीशन पे आ रहा है, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद आपने रो पहली रहने देनी है बट कॉलम दूसरा कर देना है। कॉलम कौन सा करना है? दूसरा कर देना है। अभी नोटिस कीजिए 9 ज़रब 6 ये आपको नज़र आ रहा है, 7 ज़रब 8, ये देख सकते हैं 7 ज़रब 8। ठीक है, अभी दोनों कॉलम्स हो चुके हैं, अभी आपने रो दूसरी पे चले जाना, रो दूसरी पे चले जाना। तो मैं इसी को पकड़ के नीचे ले जाता हूँ, देख सकते हैं आप। और फिर शुरू से दूसरी रो पहला कॉलम, एक मिनट, दूसरी रो पहला कॉलम। तो आप देखिए 4 × 2 ये लिखा हुआ, उसके बाद फिर 3 × 5, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 × 5। क्लियर है? अब आगे आ जाए, दूसरी रो रहने दें बट कॉलम भी अब दूसरा कर दें। एक मिनट, पहले कॉलम 1 था, अब कॉलम 2 आ जाए, तो ये आपकी फाइनल एंट्री बनेगी। देखिए 4 ज़रब 6 और 3 ज़रब 8, ये देख सकते हैं। और अगला काम तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है, बस सिंप्लीफाई करना है। आप देख सकते हैं दिस इज 9 × 2 18 होता है, और 7 × 5 कितना होता है? 35। तो ये देखें 18 × 35, फिर 9 × 6 = 54, 7 8 42, सॉरी 7 8 56, 54 × 56, फिर 4 2 8, 3 5 15, 4 6 24, 3 8 24, जमा करेंगे तो ये बनेगा 53 110। और इसके बाद फिर 15 में 8 जमा करें 23, और ये 48 48। तो दैट इज द आंसर। यही चीज़ ना मैं आपको ज़रा साइड पे दोबारा से बता दूँ। आपने पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, को कॉलम 1 से करना है। फिर आपने करना है R1 को कॉलम 2 से, फिर सेकंड पे आ जाए R2 को करना है कॉलम 1 से, और फिर R2 को करना है कॉलम 2 से। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं ना, ये मैट्रिक्स समझ जाते हैं, तो कोई मसला नहीं रहेगा। देखिए ना आप, अगर एक और चीज़ भी नोटिस करें, ये वाली जो एंट्री है ये पहली रो है पहला कॉलम है तो 1 1 आ रहा है। ये वाली एंट्री है पहली रो दूसरा कॉलम, मैट्रिक्स में देखें ना, तो पहली एंट्री दूसरा कॉलम 1 2 आ रहा है। ये कौन सी एंट्री है? दूसरी रो पहला कॉलम, तो आप देख सकते हैं R2 C1 आ रहा है, और फिर फाइनली R2 C2, दूसरी रो दूसरा कॉलम। क्लियर है? ये एक जनरल सा ओवरव्यू था मल्टीप्लिकेशन का। अब उसका ऑर्डर जो मर्जी हो, अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आइडिया क्लियर हो चुका है। अभी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज में जाके मज़ीद उसको डिटेल में सीख लेंगे। कम्यूटेटिव का लास्ट टाइम भी बताया था। कम्यूटेटिव वर्ड जहाँ पर भी आ जाए ना, तो उसका मतलब यही होता है ए बी बराबर है बी, बी ए। हाँ, अगर मल्टीप्ली एडिशन है तो दरम्यान में जमा लगा दें, अगर मल्टीप्लिकेशन है दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन लगा दें, सिंपल। ठीक है, और एक और चीज़ नोट कर लें कि मेट्रिसेस जो है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेट्रिसेस अंडर एडिशन तो होते हैं कम्यूटेटिव, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव नहीं होते। ए बी करेंगे तो और आंसर आएगा, बी ए करेंगे तो डिफरेंट आंसर है। बहरहाल ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव भी लास्ट टाइम हमने देख ली थी। इस मरतबा है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। तो फर्ज करें 3 मेट्रिसेस हैं ए बी और सी। पहले मैं बी और सी को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर ए के साथ करूँगा, या फिर पहले ए को बी के साथ कर लें और फिर सी के साथ कर लें, ये इक्वल होगा। मेट्रिसेस जो हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ये भी आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके बाद आती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। नाम से पता चला जब आप डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें, मैथ वाली तकसीम नहीं है, और तरह की तकसीम है। ये देख लेते हैं। ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, 4 प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली ये। ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, सिंपल, आपने ए को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये बिल्कुल होल्ड करती है। ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से ए को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मिसाल के तौर पर सी से, तो इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ये होगा ए सी प्लस बी सी। ठीक है ना, सी को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए सी। याद रखें इसको सी ए नहीं लिख सकते, ना बी सी को सी बी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये कम्यूटेटिव नहीं होते। तो ऑर्डर का खास ख्याल रखना है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त।
तो ये दो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरीके से सेम प्रॉपर्टीज आपकी आएंगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा दें, प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। मैं माइनस लगा देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी बराबर होगा ए बी माइनस ए सी। और अगर आप इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर सेम चीज़ आएगी, बट साइन जो है ना वो माइनस का आ जाएगा। तो लीजिए बेटा, ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज मेट्रिसेस की। ओके, अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट अगर आप रीड करें तो हमें दो मेट्रिसेस गिवन होंगे हर पार्ट में, ए बी और बी ए मालूम करना है अगर मुमकिन है तो। ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल ना हो। पहले वाले तो बिल्कुल आसान है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है, तो लिहाजा कर सकते हैं आप इसको। पहले हम ए बी कर लेते हैं, हम ए बी भी कर सकते हैं और मज़े की बात है बी ए भी कर सकते हैं। एक बार ना मेट्रिसेस लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज 1 2 -1 और 0। इसका ऑर्डर क्या है, ये साइज कह सकते हैं, विच इज 2/2। और दूसरा मैट्रिक्स बी इज 3, एक मिनट, जो बी मैट्रिक्स है दैट इज 3 2 1 -1। बेटा ये है बी मैट्रिक्स 3 2 1 -1। और इसका ऑर्डर क्या है बोला, सेम ऑर्डर है 2/2। अभी देखें, पहले की कॉलम्स की तादाद भी दो हैं, दूसरे की रोज की तादाद भी दो है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात है आंसर भी इसका 2/2 ही आएगा, यहाँ से पहला नंबर और यहाँ से दूसरा नंबर। ओके, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप एरोज लगा लें। मैं बताता हूँ कैसे। पहले एक मरतबा लिख लेते हैं हम अपने मैट्रिसेस। 1 2 -1 0। दूसरा मैट्रिक्स है 3 2 1 -1। 3 2 1 -1। क्योंकि हमने पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना एरोज लगा लेता हूँ। ये देखिए ज़रा, इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे टर्म बाय टर्म, यानी हर टर्म को दूसरी से। 1 को 3 से, हर को दूसरी से नहीं कहूँगा मैं, करस्पॉन्डिंग को। 1 को 3 से, उसके बाद दूसरी वाली को दूसरी से, प्लस दरम्यान में आएगा हमेशा 2 × 1, ठीक है। फिर पहली रो ही रहेगी चूंकि अगली पहली रो है ना, तो कॉलम दूसरा हो जाएगा। लेकिन 1 को 2 से करवाएं, फिर 2 को -1 से करवा दें। 1 × 2 +2 × -1। बेटा ये पहली रो कंप्लीट हो गई है। अभी आ जाए दूसरी रो पे। दूसरी रो पहला कॉलम, यानी -1 को 3 से करवाएं मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर यहाँ से 0 को 1 से करवा दें, 0 × 1। क्लियर है। अभी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, -1 × 2 +0 × -1। नहीं बेटा, ये कंप्लीट हो गया। और अभी आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना है, बेसिक कैलकुलेशन है, प्लस माइनस का बस ख्याल रखना है। ये बनेगा 3 + 2, उसके बाद 2 - 2, ऐसे ही है ना, 2 - 2, फिर -3 + 0, और लास्ट पे आएगा -2 + 0, या -0 लिखने एक ही बात है। और अल्टीमेटली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो फाइनली जो आंसर आ रहा है दैट इज 5 0 -3 नेगेटिव। ले बेटा, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी। इसी तरीके से अगर आपको बी ए एवेल्यूएट करना है, वी कैन राइट सिमिलरली, बी को पहले रखें और ए को बाद में रखेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं मेट्रिसेस को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट दीजिए सिर्फ, बस उनकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे। तो बहरहाल ये देख सकते हैं, दिस इज बी ए नाउ। इस वाले को पहले और इसको हम करेंगे बाद में। ये दीजिए, ठीक हो गया। ले बेटा, ये है बी ए बेसिकली।
बी ए। और वंस अगेन आप एरोज देख रहे हैं, आपने पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है वन बाय वन। और हमेशा पहली रो से हम शुरू किया करेंगे, फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ज़रा मल्टीप्लाई करवाइए। 3 × 1, 3 × 1। फिर दूसरी एंट्री को दूसरी से, 2 को -1 से करवाएंगे, 2 × -1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 3 × 2। ये देखें, ये पहली एंट्री पहली से, दूसरी दूसरी से, 2 × 0। फिर आ जाए सेकंड रो पे, पहली रो पूरी होगी ना, सेकंड पे आ जाए। सेकंड रो पहला कॉलम 1 1 और -1 -1, 1 × 1 प्लस -1 × -1, ठीक है। और अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, क्या आ जाएगा 1 × 2 और लास्ट पे फिर -1 × 0, -1 × 0। नहीं बेटा, अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये बनेगा 3 - 2 पहली एंट्री, और यहाँ से 6 × 0, 6 + 0। देन ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस होके 1 + 1, और लास्ट पे 2 - 0, 2 - 0। और मैं यहीं पे लिख रहा हूँ आगे। आंसर आपका फाइनली क्या बनेगा, 3 में से 2 निकालने 1, 6 + 0 = 6, 1 + 1 2, और 2 - 0 भी 2 आ रहा है। नहीं बेटा, दिस इज बी ए, मैट्रिक्स बी ए प्रोडक्ट। अभी ज़रा नोटिस करें, ए बी हमारा आ रहा था 5 0 -3 -2, और ये डिफरेंट आ रहा है। यही चीज़ आपको मैंने ऊपर बताई थी, मैट्रिसेस जो हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होते। क्लियर है। सेकंड पार्ट पे आ जाए। इस मरतबा वंस अगेन दो मैट्रिसेस गिवन है, पहले का ऑर्डर है 1/2। आप देख सकते हैं रोज एक रो है और 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रोज हैं और 1 कॉलम। दोनों तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको करेंगे, ए को पहले रखेंगे तो आंसर आएगा 1/1। ये देखेंगे 1/1 ऐसा ही है, एक नंबर आएगा और एक स्टेप का काम है। ये देखें, पहले की रोज को दूसरे के कॉलम से करना है। 1 को 3 से किया और -2 को -4 से किया, दैट्स इट। और ना कोई रो है और ना ही कोई कॉलम है। तो 1 × 3 = 3, -2 × -4 = 8, 1 3 + 8 = 11। सो इसका आंसर आ गया 1/1, एक नंबर आया। ठीक है। दूसरी तरफ आप नोटिस कीजिए ज़रा, पहले की रोज को दूसरे के कॉलम से करेंगे। पहली रो में एक ही एंट्री है 3, और पहले कॉलम भी एक ही एंट्री है 1, 3 × 1 बस। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरी रो पे आ जाए, -4 × 1, और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -4 × -2, और इनको सिंप्लीफाई कर। तो आप देख सकते हैं ये बनेगा 3 -6 -4 और +8। एंड वेरी क्लियरली आप देख सकते हैं, सेम होना तो दूर की बात है, इनका ऑर्डर ही डिफरेंट है। ए बी किया था तो 1/1 आया, बी ए किया तो 2/2 आया। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दोनों बराबर हों कभी। हाँ सॉरी, इन सम केसेस हो भी सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं है। थर्ड पार्ट ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था, आप देख सकते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर मिलता जुलता है। ए का ऑर्डर है इस मरतबा 2/1 और बी का है 1/2। दोनों को दोनों सूरतों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ए को पहले रखता हूँ तो नोटिस कीजिए ज़रा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो में सिर्फ 4 है और पहले कॉलम में जस्ट 2 है, तो 4 × 2 आ गया। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करें, पहली रो में सिर्फ 4 है, दूसरे कॉलम में 5 है, तो 4 × 5। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करें, 4 × 2, और फाइनली दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी 4 × 5। आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 20 8 20, ये आंसर आ गया। अगर बी को पहले रखें तो आंसर आना चाहिए 1/1, आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बी का ऑर्डर है 2/1, ए का ऑर्डर है 1/2। आंसर में हमेशा पहले मैट्रिक्स की रोज आती हैं और दूसरे के कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सॉरी ए बी किया है।
अगर बी ए करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बी ए करेंगे तो बी का ऑर्डर है 1/2 और ए का ऑर्डर है 2/1। अभी इनका आंसर आएगा 1/1। पहला नंबर पहले मैट्रिक्स से और दूसरा दूसरे से। क्लियर है? ले बेटा, पहली रो को पहले कॉलम से करें। 2 × 4 जमा 5 × 4, 8 × 20, और अल्टीमेटली आंसर आ गया 28। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी दोनों डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। नोटिस कीजिए ज़रा, 3/2 है और यहाँ 2/3। तो पहले हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगेन पहली रो पहले कॉलम, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये रो को कॉलम के साथ करना है। एक ये देख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। सॉरी, 1 × -1, 2 × 2। फिर पहली रो रहेगी बट कॉलम दूसरा हो गया। दूसरे कॉलम में 4 और 3 है, ये देखें। 1 × 4, 2 × 3। फिर स्टिल रो पहली रहेगी बट कॉलम तीसरा। जितने कॉलम होते जाएंगे आप आगे आगे चलते। पहली रो में 1 2 है, ये देखें 1 × 1 और ये 2 × 1। फिर आपने चल जाना दूसरी रो पे। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा, दूसरी रो तीसरा, फिर तीसरी रो पहला, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा। ये मैंने सारा कंप्लीट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अल्टीमेटली फिर उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर। दिस इज ए बी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बी ए एवेल्यूएट करते हैं तो उसमें तरीकाकार तो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक मिनट, स्टिल रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो नोटिस कीजिए ज़रा, पहली रो में 3 एंट्रीज हैं और वहाँ पे पहले कॉलम में भी 3 ही है। पहले नंबर को पहले के साथ -1 × 1, ये देख रहे हैं आप। 4 × -1 ऐसे ही है। और उसके बाद 1 × 3, ये देखिए ज़रा। इसी तरीके से फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो में -1 और दूसरे कॉलम में 2, ये देख सकते हैं। -1 × 2, फिर 4 × 1, लुक एट दैट। और फाइनली 1 × 0। तीसरे नंबर पे आप देख लीजिए 1 × 0। ठीक है। और इसी तरीके से फिर दूसरी रो पे आ जाए। 2 × 1, 3 × -1, 1 × 3। फाइनली दूसरी रो, एक मिनट सर, ये देखें, ये दूसरी रो और यहाँ से दूसरा कॉलम, इनको करेंगे। 2 को 2 से किया, ये देखें सर, 2 2 आ गया। फिर 3 को 1 से, और फिर फाइनली 1 को 0 से। ठीक हो गया, 1 को किससे? 0 से। ऑल राइट, तो दैट्स इट। बाकी फर्दर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। -1 आएगा, -4 प्लस का 3, यहाँ से -2, 4 और 0 देख लीजिए। और लास्ट पे फिर सेकंड रो में 2 -3 प्लस 3, और फिर 4 3 0, 4 3 0। इसको सॉल्व करेंगे, -2 आ गया, 4 में से 2 माइनस किया, 2 3 3 से कैंसिल, बाकी बचा 2, 4 + 3 7। तो अगेन नोटिस कीजिए ज़रा, बराबर तो दूर की बात है, इनका ऑर्डर ही सेम नहीं आता। ए बी का ऑर्डर है 3/3 और बी ए का है 2/2। ठीक है, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन पिछले से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसमें भी ऑर्डर उसके वैसे ही हैं जैसे पिछले में थे। तो सेम काम अगेन, ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है रोज को कॉलम्स के साथ। पहली रो को पहले कॉलम से करवाएंगे तो ये बनेगा 1 1, ये देखें 1 1, 2 2, 2 1, 2 2, 2 1। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करवाएं। 1 × 5, देख रहे हैं ना, और 2 × 4, ये देखिए 2 × 4। फिर तीसरी को तीसरी के साथ 2 × 6। इसी तरीके से दूसरी रो पहला कॉलम 3 × 1, 1 × 2, 1 × 1। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 × 5, 1 4, 1 6। बाकी फर्दर जमा माइनस करना है, तो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 7 25 6 25। इसी तरीके से अगर बी को पहले रखते हैं तो फिर आप थोड़ा सा काम डिफरेंट हो जाएगा। रोज को कॉलम के साथ करें। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम,
मैं आपको बता भी देता हूँ बल्कि। ये देखें, ये आपकी एंट्री बनी है पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने से, फिर पहली रो को करें दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से। क्लियर है? उसके बाद आगे आ जाएं आप दूसरी रो पे। ये है दूसरी रो पहला कॉलम, फिर है दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 2 4 और 4 1 4। ठीक है, फिर ये आ गया दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 2 4 1, 2 2 4 1। फाइनली तीसरी रो पे आ जाए, 1 6 और 1 3 है, 1 1 और ये 6 3। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये देखेंगे 1 को 2 से करें, 6 को 1 से करें। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 2 और 6 1। बाकी जमा माइनस करना है बस आपने, बल्कि माइनस तो इसमें कोई भी नहीं है, प्लस प्लस ही है सारा कुछ। तो अल्टीमेटली दिस इज द आंसर, बी ए इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? और अभी आप नोटिस करें तो अगेन ए बी और बी ए बराबर नहीं है। तो ये था एक्सरसाइज का पहला सवाल। ओके, अभी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों का ऑर्डर 2 by 2 है, और हमें कुछ प्रॉपर्टीज वेरीफाई करवानी है। बल्कि इन सम केसेस ये भी शो करना है कि ये बराबर नहीं है, जैसे आप पहले पार्ट में देखते हैं ना। तो मल्टीप्लिकेशन वाला इस मरतबा हमें कोई इशू नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि दोनों बल्कि तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम आ रहा है, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन की तरफ से कोई इशू नहीं होने वाला। ओके, तो पहले वाले में देखें, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहली रो पहला कॉलम, 5 2 1 0। पहली रो दूसरा कॉलम, 5 - 1 1 3। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, -1 2 4 0। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम। अल्टीमेटली प्लस माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर आएगा 10 - 2 -2 और 13। इसी तरीके से राइट साइड में आप देख सकते हैं मैंने बी ए वैल्यूएट किया हुआ है। सेम काम दोबारा से, रोज को एक रोज को कॉलम के साथ, 2 - 1 पहली रो और 5 - 1 पहला कॉलम है। 2 को 5 के साथ ज़रब दिया, -1 को -1 से किया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 2 ज़रब 1 -1 ज़रब 4। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 0 5 और 3 -1। ये देख लीजिए, 0 5 3 माइनस। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 1 3 4। बाकी इनको जमा तफरीक करेंगे तो आंसर आ रहा है 11 -2 -3 एंड 12। और नोटिस कीजिए ज़रा, दोनों डिफरेंट है। एंड फाइनली आप लिख सकते हैं हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, ओके हो गया। अभी आ जाइए इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, सेकंड पार्ट में हमें ये शो करना है कि a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, सॉरी। और इस प्रॉपर्टी का गेस करें, गेस नहीं करना, याद करें क्या नाम है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अभी हमने बात की थी, ठीक हो गया। तो वंस अगेन, जब भी दो चीज़ों को बराबर शो करना हो आपको दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए को मल्टीप्लाई करना है बी माइनस सी से, यानी पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करें। तो मैं एक काम करता हूँ, मेट्रिसेस तीनों लिख लेता हूँ। ए है 5 1 -1 4, 5 1 -1 4। ठीक है, उसके बाद बी माइनस सी, बी है 2 -1 0 3। एक मिनट, 2 -1 0 3, 2 -1 0 3। और जो सी मैट्रिक्स है मेरे ख्याल में ये है 5 1 1 4, 5 1 1 4। क्लियर है? नहीं बेटा, पहले हमने मल्टी इनको करना है सेपरेट में। दोबारा देख लो, 5 1 1 4 बिल्कुल ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, और इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है दो मैट्रिसेस को। पहले वाले को फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें, 5 1 -1 4। बी माइनस सी करेंगे, और आपको पता है हम बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है। हर एंट्री को दूसरी से, 2 में से 5 माइनस किया,
पहली को पहली से, दूसरी क्या है -1 और यहाँ पर है 1, तो -1 आ गया। फिर 0 -1 और उसके बाद लास्ट पे है 3 -4, 3 - 4। नहीं बेटा, अभी मल्टीप्लाई करने से पहले इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ अगेन 5 1 -1 4, और दूसरा साथ में मैट्रिक्स आ रहा है -3 -2 -1 और -1 अगेन। 3 में से 4 निकाल लें, -1। सो अभी इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहली रो पहला कॉलम, ये देखिए ज़रा, पहली रो में एंट्रीज आ रही हैं 5 1 और पहले कॉलम में -3 -1। तो 5 को ज़रब देंगे -3 से, प्लस आएगा हमेशा दरमियान में, 1 को -1 से, -1। ठीक है, इसी तरीके से फिर स्टिल पहली रो कॉलम दूसरा, ये आ जाएगा 5 × -2, दूसरे कॉलम में जो पहली एंट्री है ना उसके साथ, फिर 1 को -1 के साथ, 1 × नेगेटिव। फिर सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो पहला कॉलम ये आएगा -1 -3, ऐसे ही है। फिर दूसरी रो की दूसरी एंट्री है 4 और यहाँ से दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री -1, 4 × नेगेटिव। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 × -2, फिर 4 × -1। नहीं बेटा, अभी आपको करना है इसको सिंप्लीफाई। सो 5 ज़रब 3, बल्कि नेगेटिव का 3 है तो ये बनेगा -15। इट इज़ -15 -1। दूसरी तरफ -10 -1, -10 -1। फिर आ जाएगा +3 -4 और लास्ट पे 2 -4। नहीं बेटा, 2 -4। और अभी आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -16, फिर -11 और उसके बाद -1, फिर -2। लीजिए बेटा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। आप नोटिस कीजिए, दिस इज बेसिकली a × b - c, a × b - c, यानी पहले b - c करके फिर a से मल्टीप्लाई। अभी हम चलते हैं राइट साइड पे। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड इज ab - ac, दिस इज ab - ac। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए बी तो मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी एवेल्यूएट कर रखा है। मैं ज़रा मेट्रिसेस लिख लूँ फिर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, तो मेट्रिसेस आपके पास आ चुके हैं, लिखनी है मैंने। अभी इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए बी है और ये ए सी है, पहले ए बी और फिर ए सी। वंस अगेन तरीका का सेम है, रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 5 × 2 और 1 × 0। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, अगर क्लियर ना हो रहा हो तो आप एरोज भी लगा सकते हैं जस्ट याद रखने के लिए सिर्फ। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो में 5 और 1 है, दूसरे कॉलम में -1 और 3 है। तो 5 को ज़रब देंगे -1 से, -1 से, और 1 को 3 से। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है आपने। करस्पॉन्डिंग से मुराद है, या इसको मुझे एक और लफ्ज़ देना चाहिए, टर्म बाई टर्म। पहली को पहली, दूसरी को दूसरी, अगर तीसरी हो तो तीसरी को तीसरी। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम -1 × 2 +4 × 0। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 × -1, 4 ज़रब 3 +4 × 3। ठीक है, और ये हो गया ए बी। इसी तरीके से हमें साथ वैल्यूएट करना है बी ए सी, सॉरी ए सी। ठीक है, ए सी। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो आपके पास बन जाएगा। जल्दी से करते हैं इसको ज़रा। a × c, पहली रो 5 1 है और पहला कॉलम भी इंटरेस्टिंगली 5 1 नहीं है,
तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है। फिर दूसरी रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 4 बल्कि 1। देखें ना, इसको इसके साथ करना है, फिर 4 को 4 के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 0, नेक्स्ट एंट्री -5 प्लस 3, उसके बाद -2 प्लस 0, देन 1 प्लस 12, 1 प्लस 12। ये पहला मैट्रिक्स है। इसमें से हम माइनस करेंगे दूसरा वाला विच इज 25 प्लस 1 प्लस 1, 5 जमा 4 यानी 5 प्लस 4, फिर -5 प्लस 4 और लास्ट पे आ रही है -1 प्लस 16। अभी फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोनों मैट्रिसेस को। तो पहला वाला मैट्रिक्स बन जाएगा 10 -2 -2 और 13। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा 26, एक मिनट, 26 25 प्लस 1, 5 जमा 4 इट इज इक्वल टू 9। 4 में से 5 माइनस किया -1 और फिर पॉजिटिव का 15। ले बेटा, अभी हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। तो ये बेसिकली सारी चीज़ बराबर किसके है, ये बराबर है ए बी माइनस ए सी के। ठीक है, 10 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 26, फिर -2 -9, दरम्यान में जो कि माइनस है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना। फिर आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, तो -2 प्लस 1, और फिर फाइनली 13 माइनस 15। ये सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है हमने कोई मिस्टेक की है दरम्यान। तो बहरहाल ये आ जाएगा -16, -11, -1 एंड -2। देख लेते हैं इन दोनों को। ये है ए बी माइनस ए सी, एक मिनट, ए बी माइनस ए सी, और ऊपर हमने वैल्यूएट किया था, ये देखें ज़रा, -16 -11 -1 और 2 -2, -16 -11 -1 और -2, दोनों सेम आ गए। नाम दे देते हैं इन दोनों को, इसको हम कह देते हैं 1 और इस वाले को 2 कह देते हैं, सॉरी दिस इज 2। एंड फाइनली नीचे एक लाइन आपने लाजमी लिख देनी है, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, a multiplied by b minus c is equal to ab माइनस ए सी। नहीं बेटा, ये है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का, दिस इज सेकंड पार्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाइए इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तरीकाकार अगेन इसमें भी सेम है, आप पिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, आई मीन दोनों साइडों को सॉल्व करेंगे और आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दिस इज ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, यानी पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए के साथ करेंगे, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। एक मिनट सर, जाए कि इसको हम बार बार लिखें। सो दिस इज मैट्रिक्स ए, इसने वैसे ही फिलहाल साथ साथ चलना है जब तक हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर लेते। ठीक है, ओके। तो जब आप बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली रो पहला कॉलम 2 को 5 के साथ, प्लस आएगा दरम्यान में हमेशा, -1 को 1 के साथ। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 2 1, फिर -1 और 4,
सॉरी -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और अभी हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। पहला मैट्रिक्स ए एज इट इज आ जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 10 - 1। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 2 - 4, फिर 0 + 3 और फिर 0 + 12, 0 + 12। फर्दर इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9 - 2, 3 एंड 12। तो बेटा अभी हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। बी सी ऑलरेडी वैल्यूड हम कर चुके हैं, अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। पहली रो पहला कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद फिर पहली रो दूसरा कॉलम 5 ज़रब -2, 5 मल्टीप्लाई -2, 1 मल्टीप्लाई 12, 1 मल्टीप्लाई 12। और फिर दूसरी रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 -2 और 4 ज़रब 12, 4 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 12। तो लीजिए बच्चे, 5 9 कितना होता है 45, 45 प्लस 3। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई -2 इज -10 प्लस 12, फिर -9 प्लस 12, -9 प्लस 12 और लास्ट पे फिर 2 + 48, 12 4 48 होता है ना, 48। एंड फाइनली ये आंसर आएगा 48, 2, 3 एंड 50। लीजिए बच्चे, ये है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये थी कि ए को एज इट इज रखें, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवा के फिर ए के साथ करें, राइट। ओके, तो इसी तरीके से अभी हम राइट साइड को लेके चलेंगे। राइट साइड थी ए और बाद में बी सी है, यानी पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवाना है फिर ए के साथ करवाना है। आप देख सकते हैं हमने, एक मिनट, नहीं सॉरी, ये उल्टा लिख दिया। ए बी को पहले करवाएंगे फिर सी के साथ करवाएंगे। पहले ए बी, इसका जो आंसर आएगा उसको हम फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। नीचे भी मैंने उसके अकॉर्डिंगली मैट्रिसेस लिख दिए हैं, ए बी और सी। पहले ए बी, तो जब ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली रो पहला कॉलम 5 ज़रब 2, फिर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0। इसी तरीके से पहली रो दूसरा कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 टाइम्स 3। फिर दूसरी रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 मल्टीप्लाई 0। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 4 3, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, और उसके बाद फिर मैट्रिक्स आ जाएगा 5 1 1 4। ये सी मैट्रिक्स है। ओके, तो पहले ज़रा हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये आ जाएगा 10 + 0। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा इस मरतबा। 10 + 0 10 ही होता है। -5 + 3 इज़ -2, -2 + 0 इज़ -2, -1 इज़ 1, 4 3 12, 12 जमा 1 कितना होता है 13। लीजिए बेटे, ये है ए बी, साथ में मैट्रिक्स सी विच इज़ 5 1 1 4, 5 1 1 4। चलें अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे रोज को कॉलम्स के साथ। पहली रो है 10 - 2, पहला कॉलम है 5 1, तो 10 को 5 से, -2 को 1 से। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 10 मल्टीप्लाई बाय 1
और फिर -2 मल्टीप्लाई बाई 4। इसी तरीके से फिर दूसरी रो पे आ जाए, -2 को 5 के साथ और 13 को 1 के साथ, और आखिर में फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 13 मल्टीप्लाई बाई 4, 13 मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर है? और अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस मरतबा आपने देखा हमने ए बी को पहले किया और फिर सी को किया साथ, और मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा अभी। 10×5 = 50 होता है, 50 में से ये 2 माइनस करेंगे, 48 बचेगा। 10×1 = 10, 4×2 = 8, माइनस का 8 हो जाएगा ना। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आ गया। -10 + 13, 13 में से 10 निकालें, 3 बचा। 13×4 होता है 52, 52 में से 2 माइनस करें, 50 आता है। तो अभी नोटिस कीजिए ज़रा, पहला वाला जो मैट्रिक्स था, जो लेफ्ट हैंड साइड थी, 48 2 3 50, इसको मैं 1 कह देता हूँ। 48 2 3 50, और ये भी ऐसा ही है, 48 2 3 50, इसको 2 कह लें। और आगे आपने वही लाइन लिख देनी जो पहले लिखी थी, हेंस हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, हमने ये प्रूव कर दिया कि a मल्टीप्लाई बाई बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाई सी। क्लियर है? ए बी मल्टीप्लाई बाई सी, सो दैट्स इट। फोर्थ पार्ट ऑलरेडी मैंने सोल्व कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि बी सी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें तो किसके बराबर आता है। इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी ये कम्यूट हो जाते हैं, पहले सी आएगा और फिर बी आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। तो खैर तरीकाकार सेम है, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ें, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये देख सकते हैं, बल्कि इनको हम कर भी चुके हैं गालपन पहले ना। बी सी को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 9 -2 3 12, फिर ट्रांसपोज लेने, ये ऊपर टी टी में लिखता आ रहा हूँ ना, ट्रांसपोज एंड पे लेंगे। तो पहली रो क्या है, 9 -2, ये पहला कॉलम बन जाएगी। दूसरी रो है 3 12, ये दूसरा कॉलम बन गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट साइड पे पहले ट्रांसपोज लेंगे, ये देखें ये सी मैट्रिक्स है और ये बी है, ट्रांसपोज किया तो ये बन गया 5 1 1 4, और ये बल्कि है सिमेट्री का, तो आप देख रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैट्रिक्स बी की बात करें तो वो आपके पास था 2 -1 0 3, ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 2 0 -1 3 -1 3, और अभी इनको मल्टीप्लाई कर लें। तरीकाकार आपको मैं बता चुका हूँ, रो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। अभी नोटिस करेंगे दोनों सेम है, 9 3 -2 12, 9 3 -2 12, 1 2 का नाम दे करंट पे लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहले सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। क्लियर है? और इसी के साथ नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये जो सवाल है ये मिलता जुलता है किससे बोला, अभी हमने किया था गालबन एक, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ यही चीज़ है, ये लेफ्ट सॉरी ये सब्ट्रैक्शन वाली है, वो एडिशन वाली है। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए, मल्टीप्लाई बाई ए। तो मैं जल्दी से ज़रा मैट्रिक्स देख लूँ, मैट्रिसेस। ये बी आपका मैट्रिक्स है 2 -1 0 3, 2 -1 0 3, 2 -1 0 3। मैट्रिक्स सी है 5 1 1 4, 5 1 और फिर 1 4। पहले इनको करना है ऐड, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ, और ये मैट्रिक्स था मेरे ख्याल से 5 1 -1 4। मैं देख लेता हूँ, 5 1 -1 4, बिल्कुल ठीक है, ओके हो गया। तो ऐड करना है तो प्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज को बस आपने इकट्ठा कर देना है।
करस्पॉन्डिंग एंट्री से मुराद है पहले वाली एंट्री को पहले में, यानी 2 है और 5 है। दूसरी एंट्री -1 है, यहाँ पे +1 है। नीचे 0 1 और 3 4, 0 +1 और 3 +4। नहीं बेटा, फर्दर इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी मैट्रिक्स ए को फिलहाल वैसे ही रहने दें। 5 1 -1 4। ठीक है, पहले ज़रा इनको ऐड कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। 5 + 2 7 बनता है। 1 -1 ख़त्म हो जाएंगे, 0 आएगा। 7 0 1 और फिर 7, 4 3 7। दूसरा मैट्रिक्स अगेन उसको फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें। 5 1 -1 और 4। तो बेटा अभी हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। पहली रो पहला कॉलम 7 ज़रब 5 +0 मल्टीप्लाई -1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 7 ज़रब 1 और 0 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर आ जाए दूसरी रो पे और पहले कॉलम पे 5, बल्कि 5 नहीं, दूसरी रो में है 1 और 5। 1 × 5 +7 मल्टीप्लाई -1। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 1 7 4, 7 4, 7 ज़रब 4। और अभी मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा सिंप्लीफाई करने के बाद। 7 5 35 होता है और ये 0 बन जाएगा, तो ये 35 बचेगा। यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा। 7 1 7, 5 1 5, 7 माइनस करें -2 और 1 7 4 28, 28 जमा 1 29, 29। लें बेटा, दिस इज मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये? सॉरी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है B+C मल्टीप्लाई बाई ए। B+C मल्टीप्लाई बाई ए। अभी हम चलेंगे राइट साइड की तरफ, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इसकी है BC प्लस, सॉरी BC नहीं है, ए को मल्टीप्लाई करवाना है, ये बनेगा BA+CA। ओके, तो मैं पहले ज़रा मैट्रिसेस लिख लूँ। ले बेटा, ये है मैट्रिसेस BA और फिर CA। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहली रो पहला कॉलम 2 5 कितना होता है 10। -1 को -1 से करेंगे, -1 को -1 से करेंगे, +1 है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 2 ज़रब 1 -1 ज़रब 4, तो ये बनेगा 2 2 -4, 2 - 4। ठीक है, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 0 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 0 बन गया। 3 को -1 से किया, -3 आ गया, 3 आ गया। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 × 1 इज 0, 3 × 4 इज 12, 3 4 12। और इसी तरीके से फिर आएगा CA 5 5 25, 1 × -1 इज -1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 5 1 5 1 4 4, 5 जमा 4। दूसरी रो पहला कॉलम 1 × 5 इज 5, 4 × -1 इज -4। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 को 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, 4 को 4 से करेंगे 16 आ जाएगा। नहीं बेटा, दिस इज 16। ठीक है, एक मिनट ज़रा, लिखने में शायद हमने कुछ गड़बड़ की है। ये आपके पास आ रहा है दूसरी रो 17 जमा 12, नहीं बिल्कुल ठीक कर दें, ठीक कर दें। ओके, तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मसलन 10 जमा 1 11, 2 में से 4 निकाल लें, -2, देन -3 और फिर 12। इसी तरीके से नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा 25 - 1 24, 9 1 और 17। और अभी आपको इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, मैं ना स्पेस कम होने की वजह से डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ। 11 में 24 जमा करूँगा तो बनेगा 35। आपने एक स्टेप और करना है, पहले लिखना है 11 जमा 24 -2 + 9, 7 आ जाएगा।
-3 + 1 इज -2। एक मिनट, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 7 लिखें। -3 + 1 इज -2। 12 × 17 इज 29। तो ये चीज़ आ रही है बेसिकली BA + CA, BA + CA, ठीक है। इसको मैं 2 कह देता हूँ। 35 7 -2 29 -2, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसको 1 कह लीजिए, एंड दिस वन इज 2, दिस इज 2। और आखिर में वही सेम लाइन आपको दोबारा लिखनी है। हेंस हेंस फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, B + C × A is equal to BA + CA, BA + CA। नहीं बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस मरतबा इन दो वेक्टर्स का, सॉरी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना है। क्योंकि ये 6 और 3 के बराबर है, हमें ए और बी की वैल्यूज मालूम करनी है। बहुत आसान सवाल है ये। यहाँ पर आपने डेफिनेशन यूज करनी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? तो खैर, मैट्रिक्स आपके पास सबसे पहला है 4A और B3। 4A B3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 6 के साथ, इक्वल किसके है? 6 3 के, 6 3 के। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या ये दो वेक्टर्स, सॉरी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कैसे? पहले वाले का ऑर्डर कितना है, साइज कितना है? 2/1। और दूसरे का कितना है? 1। दूसरे का कितना है? सॉरी, पहले का 2/1 नहीं है भाई, 2/2 है इसका। और दूसरे का है 2/1, ठीक है। क्योंकि पहले के कॉलम्स दो हैं, दूसरे की रोज दो हैं, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आंसर क्या आएगा? 2/1 आएगा। पहली रो को पहले कॉलम से करें जरा। 4 6 24, ठीक है, प्लस दूसरी एंट्री को दूसरी से करें 6 से। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, क्योंकि कॉलम है ही एक है ना, तो दूसरी रो पहला कॉलम 6B + 18। बहुत आसान सवाल है। 6B + 6 × 3 18 इक्वल टू 6 3 अगेन। क्योंकि मजीद अब इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और ये बताया भी गया है कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, तो बस आपने इनको कंपेयर कर लेना। सिंस सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, बल्कि ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये लिखें और आगे पहली एंट्री को पहली के बराबर कर दें। 24 जमा 6A इक्वल टू हो जाएगा 6 के, और दूसरी को दूसरी के बराबर कर दें। 6B + 18 इक्वल टू 3। और यहाँ से आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले इस वाली को देख लें। 24 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 6 - 24 जो कि होता है -18। और फिर आपने चूंकि एक ही वैल्यू मालूम करनी है, तो इस 6 को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा। तो -18/6, एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू -3। इक्वल टू -3, दैट इज द आंसर। दूसरी तरफ इस इक्वेशन की तरफ आए हैं, तो ये यहाँ पे आपने पहले 18 को उधर भेजना है। ये बन जाएगा 3 - 18, और उसके बाद फिर एक मिनट, बिल्कुल ठीक है। 3 - 18 बराबर होता है -15 के, एंड देन 6 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, -15/6। तो ये पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। 3 5 15 और 3 2 6, ठीक है। तो फाइनली -5/2 इज द आंसर। बी किसके बराबर आ जाएगा? -5/2, दैट्स ओके। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेम काम करना है। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है, हमें एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई, इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। सेम लाइंस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले एक मरतबा हम लिख लेते हैं x1 y2।
दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 3 -1 और इक्वल किसके है, ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर है ये 1 बल्कि 7 -1 4 -2 4 - 2। ठीक हो गया। अभी इनको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए। लेफ्ट लेफ्ट साइड पे पहली रो पहला कॉलम, तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे x × 1 x आ जाएगा, और दूसरी तरफ 3 × 1 दूसरी एंट्री को दूसरी से करें ना, 3 × 1 3 होता है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, x को 0 से करेंगे 0 को, 1 को -1 से करेंगे -1, एंड देन y यानी दूसरी रो पहला कॉलम y को 1 से कीजिए, y को 1 से करेंगे तो ये y आ जाएगा 2 3 6 होता है, 6 हो जाएगा ना। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम ये बनेगा 0 - 2 इक्वल टू 7 -1 4 - 2। ठीक है। अभी एक ही चीज़ आ रही है, दोनों सेम आ रहे हैं ना, इनकी दूसरी दूसरी रो सेम आ रही है, पहली में एक्स वाई हमने फाइंड करना है, या लिख लेते हैं चले हम इसको। 0 - 1 है और 0 - 2, इसको आप लिख लें -1 और -2। x + 3 -1 y + 6 -2, दिस इज इक्वल टू 7 -1 4 - 2। अभी आप इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, साथ में लिखना चाहें तो लिख भी लेना। सिंस मेट्रिसेस आर इक्वल, मेट्रिसेस आर इक्वल, तो इसका मतलब है इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए दिस इम्प्लाइज दैट x + 3 = 7, पहली एंट्री पहली के बराबर, और यहाँ से y + 6 = 4 = 4। ठीक है, और एक एक लाइन में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 3 को उधर शिफ्ट करें, 7 में से 3 निकाले तो 4 बच गया, तो x की वैल्यू आ रही है 4। यहाँ से 6 को उधर शिफ्ट करें तो 4 - 6 विच इज़ -2 लिमिटर। ये वो दो वैल्यूज़ हैं, अगर आप पुट करेंगे तो आपके दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। क्लियर है? दैट्स इट। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई नो थोड़ी सी ये लेंथी एक्सरसाइज थी, बट फिर भी अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं। सो अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।